गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा पाठ विदाई संभाषण का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ यह व्यंग लेख शिव शंभू के चिट्ठे पाठ से लिया गया है। इस पाठ में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के फेयरवेल की बात चल रही है। और उसी फेयरवेल में उनके ऊपर व्यंग भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पर कुशासन किया, लोगों को त्रस्त किया, लोगों की एक भी बात न सुनी, अपने जिद के चलते स्वयं भी तकलीफ में रहे। वह जो सोच करके करते थे कि इससे हमारा अच्छा होगा, वह जो सोच लेते थे, जो कह देते थे, उसको निश्चित रूप से करते थे। यह उनकी जिद होती थी और उसी जिद के कारण उन्हें अपने पद को गंवाना पड़ा। जिस जिद ने भारत की जनता को दुख दिया, पीड़ा दिया, उस जिद ने उनको भी कम पीड़ा नहीं दिया। भारतवासी इसी बात को सोचकर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ की जनता तो बड़े आशान्वित है, आशावादी है। वह हर एक सुख दुख, अच्छे बुरे को अपने भाग्य समझ करके झेलती है कि यह हमारे भाग्य में है। दुख आया है तो यह एक दिन जाएगा और सुख आएगा जरूर। इस उम्मीद पर, इस आशा पर हमारी जनता, भारतीय जनता काम करती है। परंतु आप की जिद ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप अपने जिद से खुद कष्ट में पड़ गए। कह रहे हैं कि यहाँ की जनता तो यह सोचती है कि जो आया है उससे जाना है। यह सत्य ये जनता जानती है। यही एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो आया है वो जाना है, जो जन्मा है उसे मरना है, जो फरा है उसे झरना है, जो जला है उसे बुझना है। तो ये दुख का दिन भी निकल जाएगा और इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। मगर माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझे। यहाँ के लोग अगर उन पर आप एक पैसे का उपकार कर देंगे ना, तो आपके कृतज्ञता के नीचे वो दब जाते हैं। आपका इतना सम्मान करेंगे, इतना मान सम्मान करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ की कृतज्ञता की महिमा को आप नहीं समझ सके, भारत भूमि की महिमा को नहीं समझ सके, यहाँ की संस्कृति को नहीं समझ सके, और ना ही यहाँ की दीन प्रजा, गरीब जनता की श्रद्धा भक्ति ही अपने आप साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है माय लॉर्ड। हमें यहाँ तक हुआ था कह रहे हैं कि इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं थे। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे तो आप नजरें ही नहीं मिला सकते हैं। हाँ, अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। वह मूर्ख लोग जो अपने देश की संस्कृति सभ्यता को भूल करके आपके साथ लगे रहते थे, वह गूंगी जनता जो आपके हर
उचित अनुचित फैसले को स्वीकार करती थी, उसका विरोध नहीं करती थी, आपका बगावत नहीं करती थी। ऐसे लोगों का नाम आप जरूर लिए होंगे। परंतु उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। कह रहे हैं उसी प्रजा में, उसी देश में एक गीत गाया जाता है नर सुल्तान का। क्या गीत गाया जाता है वो सुनिए कि एक बार अपनी विपत के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक राज्य में काटे थे, एक स्थान पर काटे थे। उनके ऊपर मुसीबत आई थी तो अपना राज्य छोड़ करके वो दूसरे राज्य में कई साल बिताए थे अपने मुसीबत के। वहां चौकीदारी से लेकर के उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। भाई वो सुल्तान था, पहले गया तो साधारण व्यक्ति की तरह चौकीदारी पर रखा गया, लेकिन उसके कार्य से प्रभावित होकर, उसकी कार्यकुशलता को देख करके वहां के राजा ने उसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया था। परंतु जिस दिन वो जाने लगा वहां से, घोड़ा पर सवार होकर के वहां से चल दिया और नगर से विदा होकर के जब नगर के बाहर आया तो उस नगर को जिस रीति से, जिस ढंग से अभिवादन किया वह सुनिए आप। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। हे प्यारे नरवरगढ़, तुम मेरा नमस्कार स्वीकार करो, अभिवादन स्वीकार करो। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं, तू मेरा अन्नदाता है। आज मैं तुमसे अलग हो रहा हूं भाई, लेकिन तुम मेरे अन्नदाता हो। अपनी विपत के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। मैंने अपने विपत्ति का कठिन समय तुम्हारे आगोश में बिताए हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। वह जो तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर है, जो कर्ज मेरे ऊपर है, यह गरीब सिपाही उसको चुका नहीं सकता है। परंतु हे भाई नरवरगढ़, देखिए एक मानवीकरण अलंकार की तरह उस राज्य से यह बात कर रहा है कि यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, मैंने अपने कर्तव्य से घात किया हो, जानबूझकर कोई गलती किया हो, या यहाँ की प्रजा का शुभ चिंता न की हो, यहाँ की प्रजा के हित की बात न की सोची हो, यहाँ की प्रजा का अहित किया हो, या यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की नजर से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लेना। अगर मैं किसी यहाँ की स्त्री पर कुदृष्टि डाली हो, यहाँ के लोगों का अहित चाहा हो, या जानबूझकर के अपने काम में हमने ढीला हवाली किया हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा प्रणाम लो। प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अगर मेरा काम से प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए।
माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? बाल मुकुंद जी कहते हैं कि हुजूर, जिस देश में, जिस प्रजा के बीच ऐसे राजकुमारों के गीत गाए जाते हों, क्या आप भी चलते हुए उस देश से, उस माटी से, उस जनता से कुछ संभाषण कर सकेंगे, करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया? बताइए, क्या आप कह सकेंगे कि मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह सब शान देखी जो इस जीवन में असंभव है, तुम्हारी बदौलत मैंने वह सब शान देखा, मान सम्मान मिला जो शायद मैं उसका हकदार नहीं हूं, मुझे नहीं मिलना चाहिए। तूने जो इस जीवन, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। क्योंकि भाई तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे वो शान शौकत दिया, मान सम्मान दिया जिसका मैं अधिकारी भी नहीं था। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारा बिगाड़ने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ा। कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे समृद्ध संसार में वह भारत देश, हे देश, हे माटी, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तब तक तो मैंने तेरे भलाई के बारे में सोचा ही नहीं। तुझसे मैं लूट पाट करता रहा, अपना हित चाहता रहा, अपना जेब भरता रहा। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। अब जब मैं तुम्हारी महिमा को समझ पाया हूं, तो मेरे हाथ में अब कोई शक्ति नहीं रह गई जो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारा हित, तुम्हारा समृद्धि को बढ़ाने के लिए मैं कुछ कर सकूं। पर आशीर्वाद करता हूं यानी कामना करता हूं, यह इच्छा रखता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। कह रहे, मैं ये कामना करता हूं कि तुम फिर से उठो और अपने प्राचीन पुराने गौरव को, यश को, संस्कृति को प्राप्त करो। और यश को फिर से लाभ करें। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। मैं तो तेरी महिमा को समझ नहीं सका, मैं तुम्हारी कृतज्ञता लेकर के जा नहीं सका, यहाँ के लोगों का आदर सम्मान लेकर के जा नहीं सका, लेकिन मेरे बाद जो भी यहाँ आए वह तुम्हारी इस महिमा को समझें। क्या आप इतना कह सकते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की माटी से? क्या आप में यह कहने की हिम्मत है? अगर कर सकते हैं तो यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ है? अगर आप इतना भी कर दें तो यह देश, इस देश की जनता आपकी सारी पिछली करतूतें भूल जाएगी कि आपने उन्हें कितना दुख दिया है, आपने उन्हें कितना सताया है। वह सब कुछ भूल करके आपके प्रति कृतज्ञता का भाव स्पष्ट कर देंगे, प्रकट कर देंगे।
लेकिन मेरे हुजूर में तो ये साहस तो है नहीं। उनमें तो अकड़ है, जिद है, ऐंठन है, अहंकार है। वो मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। माय लॉर्ड, यह हमारा देश भारत है, जहाँ की गरिमा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता विश्व की समस्त संस्कृतियों से, सभ्यताओं से प्राचीन और समृद्ध है। तो यह रहा पाठ आपका। आज व्याख्या खत्म होता है। इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों का छोड़िए, मेन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विदाई के वक्त होने वाले भाव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के क्रियाकलाप के ऊपर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से उसने भारत की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया था, भारत में कितना दमन किया था, भारत की नीतियों को कितना बिगाड़ा था, भारत की संस्कृति और सभ्यता को कितना बिगाड़ा था। यह दिखाया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं और स्त्री क्या, नदियों को भी माता कह के बुलाया जाता है। जिस देश से आप कुछ ले न जा सके, इसकी महत्ता को समझ ना सके, यह था इस पाठ का सारांश। आज खत्म होता है। अब आगे अगर इस पाठ में आपको कोई समस्या हो, वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9450460943। आप फ़ोन करके भी या व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।